नमस्कार, मैं हूं अबरार। 80 के दशक में एक आवाज उठी कि जिला मुख्यालय नागौर से हम काफी दूर हैं, संसाधनों का अभाव है, लोगों का पहुंचना काफी मुश्किल है। नावा के आगे तक के गांवों को नागौर में सम्मिलित किया गया है, जिसको नागौर पहुंचने के लिए सड़क मार्ग से करीब करीब 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इतना बड़ा सफर लोगों के लिए काफी मुश्किल सफर माना जाता था। उस दौर में संसाधनों का वाकई अभाव था। राजस्थान रोडवेज की बसें ही मात्र सफर के लिए संसाधन हुआ करती थी और 200 किलोमीटर का सफर था वो उस जमाने की सड़कों को देखते हुए वाकई काफी मुश्किलों भरा सफर हुआ करता था। ऐसे में क्यों न डीडोना को जो है वो जिला मुख्यालय बना करके और तमाम समस्याओं का जो है वो समाधान कर दिया जाए। इसके लिए लोगों ने जो है वो आवाज उठानी शुरू की, ज्ञापन लगे, कमेटियां बनी और धीरे धीरे वो आवाज थी एक परवाज बनी और सरकार के कानों तक पहुंची, जहां सरकार को विवश होना पड़ा कि हमें वाकई राजस्थान में और जब नए जिले बनाने होंगे तो डीडोना को भी इसमें शामिल किया जाना न्यायोचित होगा। उसी दिन से डीडोना को जिला बनाने की मांग निरंतर सरकार तक पहुंचाई जा रही है और कालांतर में 21वीं सदी के पहले दशक में हमारा एक पड़ोसी गांव, कस्बा छोटा सा, जिसे कुचामन के नाम से आज हम सब जानते हैं, वहां से भी जिले की मांग जो है वो जोर पकड़ने लगी। उस वक्त तक कुचामन जो था न तहसील था, न उपखंड था और न ही अतिरिक्त जिला स्तरीय किसी प्रकार की सुविधाएं जो है वो कुचामन के पास मौजूद थी। बावजूद इसके कुचामन के लोगों ने जो है सारी मांगों को सबको दरकिनार करते हुए अपनी मांग को सबसे ऊपर रखते हुए यूं समझ लो कि डीडोना की जो मांग थी उसमें एक रोड़ा सा अटका दिया उन्होंने। दूसरी तरफ डीडोना में मात्र जिलाधीश व पुलिस अधीक्षक के 2 पदों की हमें आवश्यकता है। बाकी जिला स्तरीय तमाम सुविधाएं यहाँ मौजूद है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक, चाहे पीडब्ल्यूडी का हो, चाहे पीएचईडी का मामला हो, चाहे वन विभाग का मामला हो, चाहे पंचायत समिति का मामला हो, चाहे और दूसरा कोई भी महकमा हो, हमारे पास में इस डीडोना नगर के पास में वो तमाम पोस्ट जो है वो फिलअप है। चाहे जिला अस्पताल का मसला हो, चाहे राजकीय महाविद्यालय का मसला हो, चाहे रेलवे स्टेशन का मसला हो, हमारे पास में सारी वो तमाम अहर्ताएं हम पूरी करते हैं जो एक जिला स्तर पे होनी चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता है तो जिला पुलिस अधीक्षक और जिलाधीश 2 कार्यालयों की। इसके लिए हमारा जो ये सफर है पिछले 40 से 45 साल से लगातार अनवरत जारी है। हाल ही में बीते एक सप्ताह में किसी ने एक फर्जी खबर बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसमें कुछ नए संभाग व नए जिलों का जिक्र है, जिसमें से डीडोना का नाम हटाकर कुचामन को जोड़ा गया है। इसके बाद शहर सहित आसपास के अन्य शहरों, लाडनू, सुजानगढ़, जायल जैसे शहर और इनसे जुड़े हुए जो गांव हैं, वहां एक आक्रोश पनप गया। नतीजन एक बार पुनः सभी राजनीतिक संगठन एक मंच पर आकर जिला डीडोना के लिए संघर्ष के लिए मैदान में उतरे। 13 जनवरी को आयोजित एक बैठक में 16 जनवरी को डीडोना बंद का आह्वान के साथ ही भूख हड़ताल और जयपुर कूच जैसे आह्वान शुरू हो गए। दूसरी तरफ इस फर्जी खबर का असर इतना हुआ कि स्वयं राम लुभाया जी को मीडिया के सामने आकर के वक्तव्य देना पड़ा कि मेरा कार्यकाल ये अभी 2 महीने तक बाकी है और मैंने किसी भी प्रकार की कोई रिपोर्ट जो है वो सरकार को नहीं सौंपी है। ऐसे में इस फर्जी खबर का किसी तरीके का कोई महत्व रह जाता हो मैं नहीं मानता। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक चेतन डूडी मुख्यमंत्री से वार्ता भी करते हैं और राम लुभाया जी से भी व्यक्तिगत मुलाकात करके और अपनी आवाम को, अपनी जनता को, अपने वोटर्स को समझाने का प्रयास करते हैं कि मेरे प्रयास लगातार जारी है और ये खबर जो है वो किसी सरफिरे की आप करतूत कह सकते हैं। इस खबर का कोई अस्तित्व नहीं है।
इस खबर का कोई मोल नहीं है। ये खबर जो है वो पूर्णतया झूठी और निराधार है। इतना स्पष्ट कर चुके होने के बावजूद लोगों के दिलों में बैठा डर उन्हें आज उपखंड मुख्यालय के सामने धरना देने पर मजबूर कर गया। इस धरने में डीडवाना की राजनीति से जुड़ा हुआ हर वो चेहरा हमें नजर आया, हर वो चेहरा हमें देखने को मिला जो डीडवाना का भला तो चाहता ही है, साथ ही ये भी स्पष्ट हो जाता है कि वो डीडवाना को जिला डीडवाना के रूप में देखना चाहते हैं। दिलों में बैठा डर कम होने का नाम नहीं ले रहा था और ये आंदोलन उसी डर की परिणति है जो आज हम सबके सामने एक विशाल रूप, एक विशाल आकार लेकर के हमें नजर आ रहा है। प्रयास है, लगातार चला आ रहा है, आज से नहीं बहुत सालों से चला आ रहा है और इसी प्रयास को गति देने के लिए आप लोग इकट्ठे हुए हैं। आज से 2 या 3 रोज पहले एक मीटिंग रखी गई थी। उस मीटिंग के अंदर मुझसे बात हुई, टेलीफोन पे मैंने कहा इनको आप मीटिंग रखिए, जितने ज्यादा लोग जोड़ सकते हैं उनको जोड़िए। मैं स्वयं ये चाहता हूं कि हम लोग धरना दें, हम लोग वॉक पे जाएं, आगे बढ़े, किसी अधिकारी से मिले, मुख्यमंत्री जी से मिले, राम लुगाया जी से मिले, जहां जब कहां बड़ी के अंदर पेशेंस की कुछ कमी नजर आई। यहाँ पे कुछ चंद अखबारों ने कि जिला तय हो गया, संभाग तय हो गए, मुझसे भी ये बात कही गई। मैं यहाँ का विधायक हूँ, मुझे भी जिज्ञासा हुई, मुझे भी उत्सुकता हुई। डीडवाना में ही था तेरा बे किसानों का कोई नहीं बोलना था। मुख्यमंत्री जी का वापस फोन आया कि चेतन कैसी बात कर रहा है तू, इस तरह की भाषा मैंने कभी उम्मीद नहीं की चेतन काम में लेगा। मैंने कहा साहब दर्द कुछ ऐसा है कि बयान नहीं कर सकते। उन्होंने उसी वक्त मुझसे कहा तू चिंता फिक्र नहीं करेगा। और अगले ही दिन अखबार में राम लुगाया जी का एक इंटरव्यू आता है कि कमेटी काम कर रही है, कोई प्रकार की रिपोर्ट सौंपी नहीं गई है। और उसके बाद में आप देखे होंगे फर्स्ट इंडिया न्यूज का भी एक कोई क्लिपिंग आती है और उसमें यह स्पष्ट कहा जाता है कि तमाम तरह की भ्रांतियां हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से मिलकर आया और आज ये लोग आप धरना 16 जनवरी को उपखंड कार्यालय के समक्ष चल रहे धरने में स्वयं विधायक चेतन सिंह डूडी पहुंचे एवं उन्होंने इस लड़ाई में न केवल साथ होने का अपितु पूरी ताकत से संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाने का विश्वास दिलाया। इस अवसर पर जितेंद्र सिंह जोधा, महावीर ओझा, हाजी सलीम खान पठान, भागीरथ यादव, रामाकिशन खिचड़, सुरेश वर्मा, राजेंद्र दादीच, सुक्काराम डोडवाड़िया, पवन टाक, कर्नल नंदकिशोर ढाका, श्याम प्रताप सिंह राठौड़, प्रवीण पुरोहित, उपप्रधान ओम प्रकाश लील, मोहन सिंह, जयराम ओगरा, विजय भार्गव, महावीर चतुर्वेदी, जहांगीर कुरैशी, मदन बलारा, रामनिवास शर्मा, हनीफ खत्री, हनीफ खोकर सहित बड़ी संख्या में राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग मौजूद रहे, जिन्होंने बाद में एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी जीतू कुलरी को भी सौंपा।